राहुल बाबू घर जाइए और यह देखे जाइए विनोद बाबू कुर्मी कर की कर रहे सेटा देखे पावा देखा तरह के। सुबह से एक रूमर उड़ रहा है कि विनोद बाबू कुर्मियों के जनजाति सूची में शामिल होने की लड़ाई कभी नहीं लड़े या ये आंदोलन उन्होंने कभी नहीं किया। इसके बारे में क्या सच्चाई है आप ही की जुबानी हम लोग सुनना चाहते हैं, आप जरा सा बताइएगा। सबसे पहले हम उस महापुरुष को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं और तमाम झारखंड वासियों को ये बताना चाहते हैं कि विनोद बाबू ने आखिर आदिवासियों के लिए, अपने समाज के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जो कहानी है, जो लोग, जो जितने झारखंड आंदोलनकारी है, वो सही माने में आपको बता पाएंगे कि समाज के लिए विनोद बाबू ने क्या क्या किया। कुर्मी समाज को आदिवासी में लाने के लिए जो उनकी लड़ाई थी, वो शुरू से थी। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 1975 में रामगढ़ में एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया गया था। जो विनोद बाबू के ही अध्यक्षता में सारा कुछ हुआ, बैठक हुई और उसमें जानकर आपको ताजुब होगा कि उस समय जेएनयू के एक प्रोफेसर थे, वीर भारत तलवार, डॉक्टर वीर भारत तलवार। तो वो सभा में आए। विनोद बाबू का मांग पत्र था कि भाई कुर्मियों को पुनः एसटी में शामिल किया जाए, क्योंकि उनको किस कारणवश से डिलिस्ट किया गया है, भारत सरकार के पास भी जवाब नहीं थे। तो वो प्रोफेसर साहब ने विनोद बाबू का मांग को समर्थन करते हुए कहा कि बिल्कुल जो विनोद बाबू कह रहे हैं, जो उनकी मांग है वो जायज है, कुर्मियों को पुनः उनको एसटी में लिस्ट किया जाए। एक था 75 का उदाहरण जी। फिर हम आएंगे आपका कुछ वर्ष आगे, पुरुलिया में एक झुंझका गांव है। वो 1987 में विनोद बाबू ने एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में मुख्य मांग ये था कि कुर्मियों को एसटी में पुनः शामिल किया जाए जी। और एक बात बताना चाहूंगा कि उस समय आपका जो मुख्य अतिथि के तौर पे विनोद बाबू ने बुलाया था, वो थे राम रतन राम, जो रांची के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और उस समय वो SC/ST भारत सरकार का सेल का वो चेयरमैन भी थे। अच्छा। और उस सभा में सुनिए और कौन कौन मौजूद थे। शिबू सरन जी मौजूद थे, वहाँ के सांसद हुआ करते थे देवेंद्र महतो जी, वो भी वहाँ मौजूद थे। और 2 से 3 लाख की भीड़ में, इन सभी की उपस्थिति में विनोद बाबू ने मांग पत्र जो है राम रतन बाबू को दिया और राम रतन बाबू ने भी स्वीकारा कि मैं जल्द से